हम आज दस्तक देकर बार बार कहेंगे कि यह संगठित रूप से मौत बांटने वाली लापरवाही की कहानी, जिसमें एक कंपनी के अधिकारी, कंपनी की तरफ से पुल की मेंटेनेंस करने वाले ठेकेदार ही नहीं बल्कि पुल का ठेका देने वाली मोरबी नगर पालिका के चेयरमैन, एनओसी का जिम्मा उठाने वाले अधिकारी, मोरबी के कलेक्टर, मोरबी के एसपी, मोरबी में इस पुल के पास की स्थानीय पुलिस, पूरा पुलिस थाना, सब जिम्मेदार हैं। यह बात आज कहने की एक एक वजह अब देखिए। सवाल है, पुल की मरम्मत ओरेवा कंपनी की तरफ से करने के बाद क्या जांच हुई थी? जवाब है नहीं। मोरबी नगर पालिका के मुताबिक ओरेवा कंपनी ने मेंटेनेंस के बाद बिना जानकारी दिए ही पुल जनता के लिए खोलकर टिकट से पैसा कमाना शुरू कर दिया। कोई बिना मंजूरी तो मिलती नहीं है। उसकी खुद की जेब भरने के लिए, अंगत स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए ये 150 आदमी की जान ली है उसने। मंजूरी लिए बिना चालू कर दी। ऐसी कातिल लापरवाहियों का पुलिंदा है मोरबी में, जहां की गलियों में आंसुओं का सैलाब। एक ही गली में कई घरों में मातम पसरा है, क्योंकि जिस पुल को 5 महीने मेंटेनेंस के नाम पर बंद करके गुजराती नववर्ष को 26 तारीख को ओरेवा कंपनी की तरफ से खोल दिया गया। दावा है कि उसने इस पुल की मरम्मत के बाद एनओसी तक नगर पालिका से लेना जरूरी नहीं समझा। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने यह खुलासा नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह से बात करके किया है। आपने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया था? नहीं दिया है, और उन्होंने रिनोवेशन खत्म किया है या नहीं किया, इंटीमेट किए बगैर ही ये छुट्टियों में उन्होंने शुरू किया, और बहुत सारे लोग एक साथ भेजे थे, तो उसकी वजह से ये हादसा हो गया है। फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो देने का अधिकार तो आप ही को है ना? हाँ, पर वो अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो कैसे देंगे? आपको कंपनी ने जानकारी नहीं दी? नहीं दी है। यही तो हादसे की वजह है। अब अगला सवाल है, क्या बिना एनओसी पुल के चालू होने के बाद जवाबदेही किसी की नहीं? जवाब है कि जवाबदेही मोरबी नगर पालिका के अधिकारियों से लेकर मोरबी के जिला कलेक्टर तक की है, क्योंकि 5 दिन बाद तक इन्हें खबर ही नहीं हुई कि इनके जिले में झूला पुल खुलकर चलने भी लगा, जिसे एनओसी नहीं मिली है। चीफ फायर ऑफिसर ये कह रहा है कि जो एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए था वो नहीं लिया गया था, बावजूद उसके जो ब्रिज है उसको शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, प्रशासन पे भी खड़ा होता है, क्योंकि प्रशासन ने परमिशन कैसे दी? 5 दिन से ये ब्रिज शुरू हो गया था, तो प्रशासन ने अलाउ कैसे किया? क्योंकि एनओसी जो है वो प्रशासन ही, जो पालिका है वही इश्यू करने वाली थी, तो पालिका को क्या पता नहीं था कि ब्रिज ओपन हो गया है? अब सवाल यह है कि 5 दिन से झूला पुल खुल गया था तो रविवार को ही हादसा क्यों हुआ? जवाब है कि संभव है रविवार को बहुत ज्यादा भीड़ पहुंची, जिसकी वजह से पुल टूटा। 7 महीना बंद था पुल, और पब्लिक को ये एक बढ़िया चीज है, देखने की चीज। मोरबी में लोगों को, बाहर के लोग भी ज्यादा आते हैं ये पुल पे। इसके वजह से थोड़ा त्योहार का मौसम था, दीपावली का मौसम था, इसकी वजह से पब्लिक ज्यादा लोड हो गया। अगला सवाल है कि ओरेवा कंपनी के पास ही टिकट कलेक्शन का जिम्मा था, तो क्या सिर्फ टिकट के पैसे वसूलने पर ही ध्यान रहा, भीड़ की सुरक्षा पर ध्यान नहीं था? जवाब यह है कि हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक सिर्फ टिकट चेक हो रहा था पुल पर, भीड़ के नियंत्रण का कोई इंतजाम नहीं था। वहाँ तो कोई ख्याल रखने वाला था कि ब्रिज पे इतने लोग जा रहे हैं, रोका जाए? ये सारी कोई रोक नहीं रहा, टिकट चेक कर रहा था, खाली बात ही रोक नहीं रहा था। अगला सवाल है, आखिर एक बार में पुल पर कितने लोगों को भेजने का नियम रहा है? जवाब है कि मोरबी नगर पालिका के अधिकारियों के मुताबिक 25-25 लोगों के सेट में पुल पर लोगों को भेजा जाता रहा है। हमेशा से वो पुल जो है उसके ऊपर हिस्टोरिकली एक बैच में 20 से 25 आदमी ही जाते थे। कल जो हुआ है उसमें वो उनकी लापरवाही थी या जो भी था, एक साथ बहुत सारा आदमी जो है उनको भेजा गया था। करीबन 400 या 500 लोग वो एक समय पे वहाँ पे पहुँच गए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ 20 से 25 लोग ही उस पुल पर जाते थे एक बार? बैच वाइज। अगर पुल पर ऐसे वक्त में यानी ग्रुप में 25-25 लोगों को भेजा जाता था, तो इस बार पुल पर कैसे सैकड़ों लोग पहुंच गए? इसीलिए अगला सवाल यह है, क्या इस बात की निगरानी नहीं हो रही थी कि सैकड़ों लोग कैसे पहुंच रहे हैं?
जवाब यह है कि मोरबी के झूला पुल के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसके जरिए ये देखा जा सकता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। पीछे अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ लगाया गया कि आप सीसीटीवी की निगरानी में है। जैसे आप प्रवेश करते हैं तो पीछे की तरफ एक सीसीटीवी वार्निंग भी दी गई है, यानी लोगों को, प्रशासन को, व्यवस्थापकों को ये अंदाजा था कि यहाँ कितने लोग पहुंच रहे हैं, बावजूद उसकी लापरवाही कैसे। और अब मैं जहाँ खड़ा हूँ देखिए, ठीक मेरे पीछे यहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है। अब दोनों तरफ से लोग टिकट लेकर के ब्रिज पर पहुंच रहे थे, इस पतले से संकरे से रास्ते हुए, जो कि सस्पेंडेड है, ये भी हवा में किले से लटका हुआ है। अब इससे अगर लोग पहुंच रहे हैं, देखिए सीसीटीवी कैमरा है, यानी उन्हें अंदाजा था कि कितने लोग आखिर यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। और अगर ऐसा था तो फिर सही समय पर भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ये एक आपराधिक लापरवाही थी। अब सवाल है, क्या पुल का कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली ओरेवा कंपनी की ही गलती है? जवाब है नहीं। जिम्मेदारी नगर पालिका, कलेक्टर मोरबी के और पुलिस प्रशासन की भी है। नगर पालिका और कलेक्टर को क्यों नहीं पता चला कि 5 दिन से उनके जिले में बिना एनओसी के शहर के पर्यटन के लिए सबसे मशहूर पुल को खोल दिया गया? पुलिस की गलती ये है कि त्योहार के मौसम में बिना एनओसी खुले पुल पर तय मानक से ज्यादा भीड़ पहुंचती रही। पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई, पुलिस रोकने नहीं आई। 100 लोगों की परमिशन है और आप 500 लोग बिठाओगे तो क्या होगा? हादसा ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये प्रशासन और उसके कर्मचारी की मिस्टेक है। आदमी का लोड 100 का था और 300 आदमी पुल पे आ जाएंगे, तो और लोड के वजह से क्या है, पुल पूरा 2 पार्ट हो गया है। एक पुल ए साइड चला गया, एक ए साइड चला गया। गलती पूरी प्रशासन की है। इसीलिए जरूरी है कि 130 से ज्यादा नागरिकों की मौत के मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़कर कार्रवाई की लाठी न पीटी जाए, बल्कि ओरेवा कंपनी के बड़े अधिकारियों, नगर पालिका के चेयरमैन से लेकर दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों, स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही करने वालों का नाम एफआईआर में दर्ज करके जांच तय समय में पूरी हो। रविवार को गुजरात के मोरबी शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। मच्चू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। इस हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की और इसे लेकर दिशा निर्देश दिए, लेकिन इस हादसे ने मोरबी से जुड़े एक और दर्दनाक हादसे की याद दिला दी। आखिर क्या था वो हादसा जिसने मोरबी को भूतहा शहर में तब्दील कर दिया? मोरबी ही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक जीवन में अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। ये पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर आए थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो इस हादसे के 22 वर्ष बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और 300 आदमी पुल पे आ जाएंगे, तो और लोड के वजह से क्या है, पुल पूरा 2 पार्ट हो गया है। एक पुल ए साइड चला गया, एक ए साइड चला गया। मोरबी की इस पीड़ा ने प्रधानमंत्री के दिल को भी दर्द से भर दिया और उन्होंने भारी मन से इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों से अपनी संवेदना जताई। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। लेकिन मोरबी में तबाही की कोई पहली घटना नहीं है। इस ताजा हादसे ने लोगों को यहाँ साल 1989 में आई विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही की याद दिला दी है, जिसे बांध टूटने के सबसे बड़े हादसे के रूप में जाना जाता है। आज जिस मच्चू नदी की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है, जिस मच्चू नदी पर बने 140 साल पुराने सस्पेंशन केबल ब्रिज के ढहने की तस्वीरें देखकर सारा देश परेशान हो रहा है, उसी मच्चू नदी ने गुजरात के मोरबी शहर में भयानक तबाही मचाई थी। मोरबी में 43 साल पहले इससे भी बड़ी भारी तबाही मची थी, जब सारा शहर भुतहा बन गया था। अगर सस्पेंशन केबल ब्रिज के टूटने से 130 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है, तो 43 साल पहले इसी मोरबी में मौत ने इससे भी बड़ा तांडव किया था और शहर में खंभों पर लाशें लटकती मिली थी। साल 1989 में मोरबी में 1439 लोगों की जान चली गई थी। 11 अगस्त 1989 को बारिश के मौसम मोरबी में लगातार बारिश हो रही थी। बारिश से स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि मच्चू नदी पर बना ये डैम इस शहर में भीषण तबाही मचाने वाला है। ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी।
बारिश लगातार हो रही थी, जिससे मच्छू नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर को पार कर गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मच्छू नदी पर बना बांध ओवरफ्लो हो गया। डैम का पानी चंद ही मिनटों में शहर में पहुंच गया और पूरे शहर में तबाही मचा दी। 11 अगस्त 1989 की दोपहर 3:15 बजे डैम टूट गया और 15 मिनट के अंदर डैम के पानी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मकान और इमारतें गिरने लगी। तबाही ऐसी मची कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते पानी की चपेट में मकान, इमारतें और दुकानें सभी आ गए। अचानक शहर में पानी घुसने से लोग संभल नहीं पाए। पानी की तेज धार में मकान और इमारतें ढहती चली गई। बाढ़ का पानी उतरने के बाद तो और भी दिल दहला देने वाला मंजर नजर आया। कहीं पेड़ों पर इंसान तो कहीं पशुओं के शव लटक रहे थे, तो कहीं पूरा का पूरा घर जमींदोज हुआ पड़ा था। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 1439 लोग और 12,849 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी विपक्ष में थी। वो मोरबी के दौरे पर आई थी, लेकिन लाशों की दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि उनको नाक पर रुमाल रखनी पड़ी। करीब 5 साल पहले मोरबी में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी घटना का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा था। અને ચિત્રલેખાના ટાઇટલ પરનો ફોટો છે કે ઇન્દિરાબેન મોં પર રૂમાલ રાખીને દુર્ગંધથી બચવા માટે આમ તેમ ભાગવાની કોશિશ કરતા હતા। અને બીજો ફોટો હતો કે જનસંઘના આરએસએસના કાર્યકર્તાઓ કાદવ કિચોડમાં પગ ખૂંપી ગયા હતા અને માનવતાનું કામ કહેતા હતા। અને ત્યારે ચિત્રાએ લેખાએ ફોટા પર લખ્યું હતું, એક ફોટા પર લખ્યું હતું માનવતાની મહેક અને બીજી બાજુ લખ્યું હતું राजकीय गंदगी। मोरबी में अचानक आई बाढ़ से लोग जहां थे वहीं रह गए। बचने का मौका नहीं मिला। जब पानी उतरा तो इंसानों और मवेशियों की लाशें सड़ चुकी थी। उस समय मोरबी का दौरा करने वाले नेता और राहत और बचाव के काम में लगे लोग भी बीमारी का शिकार हो गए थे। इसी दौरान इंदिरा गांधी मोरबी के दौरे पर गई थी। तब उस वक्त की इस तस्वीर को गुजराती मैगजीन चित्रलेखा ने छापा था। मैगजीन में इंदिरा गांधी की एक तस्वीर के साथ राहत काम में लगे कुछ लोगों को भी दिखाया गया था और शीर्षक था गंधाती पशुता, महकती मानवता। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ साल पहले इसी तस्वीर को कांग्रेस पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल किया था। इस हादसे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे। उन्होंने हादसे के बाद राहत और बचाव के काम में हिस्सा लिया था। इसीलिए जब मोरबी पर दोबारा आपदा आई तो पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोलते हुए एक बार फिर भावुक हो गए। पाटीदारों के दबदबे वाला मोरबी शहर एक बार फिर बड़े हादसे की वजह से चर्चा में है, जहां से निकली इंसानी चीखों ने सारे देश को परेशान कर दिया है। इस हादसे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्रिज टूटने से तुरंत बाद का वीडियो दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग टूटे ब्रिज पर लटके हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं। हादसे के बाद कोई तैरकर बचाया तो किसी को वहां पर मौजूद लोगों ने बचाया। गोपी मनिहार, मोरबी, आज तक।